चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ लिया। सेकंड कंडीशन है इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाता है। एक्सियल पॉइंट हमने पढ़ा, इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्यूआई टोरियल पॉइंट, या इसको कहते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। इससे सेंस ये है कि एक्सिस को छोड़कर जो डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका जो नॉर्मल बाइसेक्टर होगा उस पर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने एक डायपोल लिया, प्रीवियस जैसे लिया था ए बी, जिसकी लेंथ 2l है, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हाफ पार्ट इसका l हो गया, हाफ पार्ट l हो गया, मिड पॉइंट ओ है, ये इसका नॉर्मल बाइसेक्टर है। तो मिड पॉइंट से नॉर्मल बाइसेक्टर पर हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया, जिसकी डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितना हमने मान लिया r। अब इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो हमने बताया है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल रहेंगे सब के कारण पॉइंट P पर हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो दो चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू और प्लस क्यू, पहले माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं पॉइंट P की, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, दोनों में परपेंडिकुलर बेस वही है, तो डिस्टेंस वही हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एल स्क्वायर, सेम वही कंडीशन यहाँ भी रहेगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो पहले माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, ध्यान देते हैं, V1 मान लेते हैं। V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R होता है, Q के स्थान पर माइनस Q हो जाएगा, साइन साइड कंसीडर करते हैं। अब R हो जाएगी ये डिस्टेंस, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम निकालेंगे, ये माइनस क्यू के कारण हो गया, अब निकालेंगे प्लस क्यू के कारण। यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P, क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू होगा, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस दोनों वही है, ध्यान दीजिए। पॉइंट P की डिस्टेंस माइनस क्यू से भी वही है, प्लस क्यू से भी वही है। तो पॉइंट P पर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब टोटल निकालने के लिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा भाई, V इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू माइनस में है, उतनी ही ये वैल्यू प्लस में है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। V इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रॉड ऑन पोजीशन में अगर हम डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो वो टोटल आता है 0। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है, स्टेटमेंट रहता है कि प्रूफ दैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, और इस तरीके से कह सकता है ब्रॉड ऑन पोजीशन टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मीन्स नॉर्मल बाइसेक्टर पर अगर हमको डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 0। ओके।